दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है पंचक, ज्योतिष के अनुसार बेहद सूक्ष्म लेकिन अत्यंत प्रभावशाली काल। कहते हैं जब पंचक लगता है तो 5 दिन तक ब्रह्मांड की ऊर्जा अस्थिर हो जाती है और इन दिनों में किया गया कोई भी कार्य 5 गुना परिणाम देता है, चाहे शुभ हो या अशुभ। तो आखिर पंचक कब लग रहा है? साल 2026 में जनवरी महीने में इसका शुभ अशुभ प्रभाव किन तारीखों में रहेगा और कौन से ऐसे 5 नियम हैं जिन्हें पंचक के दौरान भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। चलिए जानते हैं विस्तार से। सनातन परंपरा में कोई भी कार्य, चाहे गृह प्रवेश हो, विवाह, नया व्यवसाय या भूमि पूजन, सब शुभ मुहूर्त देखकर ही किया जाता है। हमारे पूर्वज कहते थे समय ही सबसे बड़ा देवता है और यही कारण है कि पंचांग में पंचक काल को अत्यंत संवेदनशील अवधि माना गया है। जब चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र से गुजरता है तब 5 नक्षत्रों की ये श्रृंखला पंचक काल बनाती है। इन दिनों में जो भी कार्य शुरू किया जाता है उसका परिणाम कई गुना बढ़कर आता है। अगर पुण्य कार्य किया तो फल अपार मिलता है, लेकिन यदि भूलवश कोई अशुभ कार्य हुआ तो उसका असर 5 गुना बढ़कर जीवन पर छा जाता है। इसीलिए कहते हैं पंचक में सावधानी ही सबसे बड़ा उपाय है। अब बात करते हैं 2026 के जनवरी महीने की। इस साल का दूसरा पंचक 21 जनवरी बुधवार की रात 1:35 बजे से प्रारंभ होगा और 25 जनवरी रविवार दोपहर 1:35 तक रहेगा। इस बार पंचक बुधवार के दिन शुरू हो रहा है, इसलिए इसे सामान्य पंचक कहा गया है। हालांकि सामान्य होने के बावजूद इसके नियमों का पालन न करना नुकसानदेह हो सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि पंचक के दौरान 1. चारपाई या पलंग का निर्माण नहीं करना चाहिए, वरना घर में आर्थिक संकट और झगड़े बढ़ते हैं। 2. लकड़ी, घास या अन्य जलने योग्य वस्तुएं नहीं इकट्ठी करनी चाहिए, क्योंकि ये आने वाले दिनों में बाधाओं का कारण बन सकती हैं। 3. दक्षिण दिशा की यात्रा से बचना चाहिए, क्योंकि यह यम और पितरों की दिशा मानी गई है। 4. घर की छत डालना या लिंटर डालना वर्जित माना गया है। 5. और सबसे महत्वपूर्ण, यदि पंचक में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 5 पुतले बनाकर मृतक के साथ उनका दाह संस्कार करना आवश्यक है, ताकि पंचक दोष दूर हो सके। ये सब सुनने में पारंपरिक जरूर लगता है, लेकिन ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं, यह एक गहरी ऊर्जा व्यवस्था है जो हमारे जीवन के हर कर्म और परिणाम को प्रभावित करती है। तो दोस्तों, अब जब आप जान गए हैं कि पंचक कब लग रहा है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इन ज्योतिषीय सत्यों से अवगत हो सकें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें हरे कृष्णा, पंचक दोष से सबकी रक्षा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय श्री कृष्णा। शुभ रहें, सुरक्षित रहें और समय के हर शुभ अशुभ संकेत को समझदारी से अपनाएं।